हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं राजीव आप सबका स्वागत करता हूँ चक्रू एकेडमी। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तैयारी अच्छी चल रही होगी बोर्ड एग्जाम की। आज के सेशन में आई हैव सेलेक्टेड सम गुड एमसीक्यूज जो रेगुलरली तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मेक श्योर दैट सेशन को लास्ट तक देखना। कुछ क्वेश्चन कंप्लीटली न्यू होंगे तुम्हारे लिए, जहाँ पे कुछ नया सीखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चन विल बी जस्ट अ रेगुलर प्रैक्टिस। और शुरू करते हैं सेशन को। तो बच्चों क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन में ये बोल रहा है द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। स्टार्ट से नहीं पूछा हुआ है, एंड। जो हमारे पास फॉर्मूला है, द फॉर्मूला व्हाट वी हैव लर्नड, nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। वो स्टार्टिंग से टर्म निकालने के लिए होता है, नॉट फ्रॉम द एंड। तो अब एंड के लिए क्या करें? कुछ भी नहीं करना है, पूरे सीक्वेंस को उल्टा कर दो। तो जो तुम्हारा लास्ट टर्म था वो तुम्हारा क्या बन जाएगा? फर्स्ट टर्म। तो फंडा सिंपल है, पूरे सीक्वेंस को उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो फर्स्ट टर्म क्या है? -11। और कॉमन डिफरेंस क्या है? -11 से हम -8 पे जा रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस 3 है। जब तुम पूरे सीक्वेंस को उल्टा करोगे तो कॉमन डिफरेंस 3 की जगह क्या हो जाना चाहिए? -3। तो मैं सीक्वेंस को उल्टा करके लिख रहा हूँ 49, 46, और हमारा लास्ट टर्म क्या हो जाएगा अभी? 11। ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको उल्टा करके लिखा, हमारा ए हो गया 49, कॉमन डिफरेंस हो गया हाउ मच? 46 माइनस 49 -3, लास्ट टर्म हो गया -11। उन्होंने क्या पूछा? फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो जब मैंने सीक्वेंस को उल्टा कर दिया, इस सीक्वेंस के लिए हमें निकालना है फोर्थ टर्म फ्रॉम द स्टार्ट, क्योंकि मैंने पूरे सीक्वेंस को ही उल्टा कर दिया। तो वी नीड टू फाइंड फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा बच्चों? T4 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है। a तो 49 है, n मुझे नहीं पता है, एंड व्हाट इज d? -3। सो हमने लिख दिया फोर्थ टर्म विल बी इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n की वैल्यू डाल दो 4 यहाँ पे, 4 माइनस वन इंटू -3। ये कितना हो गया? 49 प्लस 3 इंटू -3। तो वैल्यू कितनी हो गई? 40। सो द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। आई होप दैट फंडा समझ में आ गया बच्चों सबको, कि जब भी एंड बोले तो फंडा ये है कि पूरे सीक्वेंस को उल्टा कर दो। कॉमन डिफरेंस का ध्यान रखना। जो ओरिजिनल सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस होगा, उल्टा करने पे कॉमन डिफरेंस उसका नेगेटिव हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, छोड़ के मत जाना सेशन को। देखो क्वेश्चन क्या है। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म आर a and l, वेरी गुड। If s is the sum of all the terms of the AP and the common difference is this, तो यहाँ पे अगर तुम कॉमन डिफरेंस का एक्सप्रेशन देखो, कुछ अजीबोगरीब एक्सप्रेशन दे दिया उन्होंने। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस बोल रहे हैं कि भैया लास्ट टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर डिवाइड बाय k माइनस l प्लस a है। तो k की वैल्यू बताओ। तो k की वैल्यू बताओ। फटाफट क्वेश्चन को नोट कर लो, डिस्कस करते हैं कैसे सॉल्व करना है। मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट। चलो बच्चों सॉल्व करते हैं हम। उन्होंने बोला सम ऑफ एन टर्म्स। तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या हो जाएगा? n/2 इंटू a प्लस एन। ठीक है। उसके बाद लास्ट टर्म क्या होता है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहां से हम लोग d का एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं बच्चों? l माइनस ए डिवाइडेड बाय n माइनस वन। ये हो गया तुम्हारा d। करेक्ट। आई होप दैट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमने सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लिख दिया, और यहाँ पे हमने लास्ट टर्म का फॉर्मूला लिखा, जहां से हमने डी का एक्सप्रेशन निकाल लिया। क्योंकि डी ही तो चाहिए यार। ध्यान से अगर देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि डी ये है, तो डी का एक्सप्रेशन तुमको इससे कंपेयर करना पड़ेगा, ताकि के की वैल्यू है या के का एक्सप्रेशन है। अब मैं यहाँ पे देखूं कि इसमें एन का एक भी टर्म नहीं है, बट यहाँ पे एन का टर्म है। राइट। एन को क्या करो, यहां से एलिमिनेट करो। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? 2s इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस एल। तो व्हाट विल बी n इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाय a प्लस एल। ये हो गया बच्चों n। इस n को उठाओ और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। d विल बी इक्वल टू l माइनस ए डिवाइडेड बाय 2s डिवाइडेड बाय a प्लस एल माइनस वन, विच इज l माइनस ए डिवाइडेड बाय 2s माइनस l प्लस ए डिवाइडेड बाय l प्लस ए।
तो ये एल प्लस ए ऊपर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s माइनस एल प्लस ए. This is the expression for the common difference. When you compare this expression with this expression, you can clearly see that k is equal to 2s. k की वैल्यू कितनी है, 2s. तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था. ठीक है, आई होप दैट फंडा समझ में आया. थोड़ा सा मतलब यू नीड टू कनेक्ट थिंग्स अ बिट मोर. ठीक है, थोड़ा सा थिंग्स को ज्यादा कनेक्ट करना है, बट आई थिंक आराम से मैनेज कर सकते हो. सम का फॉर्मूला लिख लो, लास्ट टर्म का फॉर्मूला लिख लो. आइडिया कैसे मिला, ये कॉमन डिफरेंस है, तो हमने एक और एक्सप्रेशन लिखा कॉमन डिफरेंस का, जहां पे जो भी चीज नहीं चाहिए उसको उड़ा दो यहाँ से. एन नहीं चाहिए, तो जो चीज नहीं चाहिए उसको उड़ाओ. उड़ाओ मतलब एलिमिनेट करो बाय यूजिंग द गिवन कंडीशन. ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं फटाफट. If the sum of the series 2 plus 5 plus 8 plus 11 is 60,100, then the number of terms. तो ये बहुत मॉडरेट लेवल है क्वेश्चन. ठीक है, तो फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो ध्यान से अगर देखो तो फर्स्ट टर्म कितना है, 2. कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 माइनस 2, 3. ठीक है, द सम ऑफ द एन टर्म्स इज 60,100. चलो बच्चों सॉल्व करते हैं फटाफट. एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो सम कितना है, 60,100 एन बाई 2, 2a, 2 2 4 प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3n माइनस 3. इसको सिंप्लीफाई करें, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 1n बाई 2 इंटू 3n प्लस 1. करेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 60,100 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 6 12 इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस n. अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा एमसीक्यू में ना क्या है, थोड़ा सा स्मार्टली वी हैव टू गो अहेड. अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो तुम क्या करोगे, इसको इधर लेके आओगे, देन दिस इज अ क्वाड्रेटिक, यू कैन सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. बट यहाँ पे व्हेन यू हैव द ऑप्शंस, तो क्या करो, डायरेक्टली ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करके देख लो यार. फटाफट डायरेक्टली ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करके देख लो. बट इफ यू फील दैट यू हैव दैट मच पेशेंस टू फाइंड द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो वो कर लो. अदरवाइज यू कैन क्विकली सब्स्टिट्यूट द ऑप्शंस. ठीक है, फटाफट ऑप्शन डाल के देख लो कि क्या वैल्यू आ रही है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा. ठीक, तो यहां पे अगर मैं 200 डालू, 200 डालू, ठीक है. अब तुम बोलोगे कि सर आपको ये आइडिया कैसे मिला कि 200 सब्स्टिट्यूट करना है. देखो यहाँ पे 12,200, तो यहाँ पे प्लस एन है. जैसे ही मैंने 200 डाला तो एक एक्सप्रेशन 200 का तो ऐड हो जाएगा, वहां से मुझे आइडिया मिला. ये सब चीजें तुमको एग्जाम में क्लिक करनी चाहिए. ठीक है, तो जैसे ही तुम 200 डालोगे यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4 3 12. ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 120,000. इसको सॉल्व करके उसमें जैसे ही तुमने 200 ऐड किया, यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, तो दैट्स हाउ आई गॉट द आइडिया कि 200 आई कैन सब्स्टिट्यूट. तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 200. इस क्वेश्चन को लेने का एक ही मतलब था, ताकि तुमको मैं ये बताऊं कि हाउ टू समटाइम्स सॉल्व द क्वेश्चन थ्रू द ऑप्शंस, थोड़ा सा स्मार्टली. ठीक है, अदरवाइज तुम इसको यहाँ पे शिफ्ट करके सॉल्व कर ही सकते हो. ठीक है, इन्हीं सब टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए बेसिकली आई एम टेकिंग दिस सेशन. हर चैप्टर के थोड़े थोड़े एमसीक्यूज लूंगा, ताकि जहां पे तुम कुछ नया सीखो, रादर देन जस्ट लर्निंग द कन्वेंशनल थिंग. ठीक है, तो एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, फटाफट नोट कर लो क्वेश्चन को. तो ये क्वेश्चन बच्चों होमवर्क है, जहां पे हमारे पास nth टर्म गिवन है, nth टर्म, और यू कैन से जनरल टर्म. तो ये क्या बोल रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स. n की वैल्यू आपके पास है 10. ठीक है, सम फाइंड करने के लिए मुझे ये बताओ क्या क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, n बाई 2 इंटू ए प्लस है. अगर मैं बोलूं कि मुझे पहले 10 टर्म्स का सम बताओ, तो उसमें लास्ट टर्म क्या होगा, 10th टर्म. You will find a10, that will be 50 minus 3 47, that will be the last term. फर्स्ट टर्म क्या होगा, a1. सब्स्टिट्यूट n as 1, 5 minus 3 2. तुम्हारे पास a भी आ गया, लास्ट टर्म भी आ गया, n भी गिवन है. सब्स्टिट्यूट करो फॉर्मूला में एंड टेल मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. तो आई होप दैट कुछ नया सीखने को मिला बच्चों आपको इस लेक्चर में. अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और चैनल के साथ मेक श्योर दैट यू आर continuously seeing all the videos what I will be putting for maths and physics, and Vikram sir chemistry and bio डालेंगे. अच्छे से पढ़ाई करो. Chakru Academy is with you. It will help you till the end to score and give your best in your board exam. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.